हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी वाला मैथ है, चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.2 हम कर रहे थे। और इसमें हमने एक सवाल कर लिया है, पहले का पहला। अब देखो पहले का दूसरा सवाल क्या दे रखा है। एस माइनस के टी बराबर के 3 समीकरण 1 मानो, और अगली में दे रखा है एस बटे 3 प्लस का टी बटे 2 और बराबर का 6, इसको समीकरण नंबर 2 मानो। ठीक है भाई। जिसने पिछला सवाल नहीं देखा है उसमें हमने कॉन्सेप्ट भी बताया है, प्रतिस्थापन विधि बताई है, अवलोकन विधि बताई है। इससे पिछली वीडियो देख के आओ, उसके बाद इसको देखना। ठीक है भैया, यहाँ आ जाओ। देखो यह समीकरण तो सही है, एस और टी में है, दो चर में होनी चाहिए। एस और टी कुछ हो सकता है, एबीसीडी हो सकता है, एक्स वाई जेड हो सकता है, दो चर में होनी चाहिए। लेकिन इसका थोड़ा रूप चेंज है, तो इसमें क्या कर लो, एलसीएम ले लो इस समीकरण में। सही है, तो इसको यहां 2 मत मानो, इसको थोड़ा सोल्व करो। सोल्व करने के लिए 3 और 2 का एलसीएम 3 का और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6। सही है। अब 3 से 6 कितनी बार कट रहा है, 2 बार, तो ये हो जाएगा हमारा 2s प्लस इस 2 से 6 काटेंगे कितनी बार करता है, 3 बार। 3 की गुणा हो जाएगी t से 3t और बराबर में हमारा चल रहा है 6। अब ये 6 इधर भाग में है, उधर लेके जाओ गुणा में पहुंचेगा, तो यहां से आ जाएगा 2s प्लस का 3t बराबर का इधर 6 और ये गुणा में आ जाएगा 6, तो 6 गुणा 6। ठीक है, कितना हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 36। इसको मानो समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 कहां माननी है, ये। अब देखो समीकरण 1 ये है, 2 ये है। क्या करेंगे इसको प्रतिस्थापन विधि से, तो यहां लिख दो प्रतिस्थापन विधि से। इसमें 3 स्टेप हैं, कल लिखवाए हैं, तीनों लिख लेना। सबसे पहला, समीकरण 1 से x का मान निकालो, तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान निकालने पर देखो, जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है उसकी समझ में नहीं आएगी, पिछली क्लास देख के आओ, उसके बाद इस क्लास को देखना। सही है, वरना ऐसे देखोगे कहां से क्या हो गया। x का मान निकालने पर निकालो जरा समीकरण 1 से। अच्छा, x की जगह हमारी काय में है, s और t में है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, s लिखेंगे, s का मान निकालने पर। समीकरण 1 है हमारी s माइनस टी बराबर का 3। s का मान निकालना है, जिसका मान निकालना है उसको बराबर के इधर ही रहने दो, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाओ। s को यहीं रहने दो, ये टी इधर माइनस में उधर प्लस में पहुंचेगा, s बराबर आ जाएगा 3 प्लस का t। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी समीकरण नंबर, इसको हम 3 नाम दे सकते हैं। सही है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है इसका, कि जो हमारा मान आया है s का, तो हम क्या करते हैं, s का मान अगर 1 से निकालते हैं तो 2 में रखते हैं, और 2 से निकालते हैं तो 1 में रखते हैं। हमने 1 से निकाला है तो हम 2 में रखेंगे। s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखो जरा। समीकरण 2 है हमारी 2s प्लस 3t, 2s प्लस 3t बराबर का 36। जहां पे 2 की गुणा में s है, वहां पे s की जगह 3 प्लस के t रखना है। 2 की गुणा में जो s है, वहां पे s की जगह 3 प्लस के t रखना है, रख दिया। इसके बाद चिन्ह है प्लस का, तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा बीच में, और फिर 3t लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख लो, और बराबर में लिखा हुआ है 36। अब इस 2 की गुणा करो तो 3 दूनी 6 प्लस 2 की करेंगे तो 2t, और ये आ जाएगा हमारा 3t, और बराबर में चल रहा है हमारा 36। ठीक है, अब देखो 2t और 3t कितने हो जाएंगे, 5t, तो ये आ जाएगा 5t बराबर 36। ये 6 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 5t बराबर आ जाएगा 36 माइनस 6, यानी कि 5t की वैल्यू हो जाएगी हमारी 30। अभी 5 जो है t की गुणा में है, अगर यहां से t की वैल्यू निकालूंगा तो आ जाएगी 30 बटे 5, और 5 छंग 30, तो t बराबर हमारा आ जाएगा 6। इतनी बात समझ में आई। t का मान 6 आ गया। अब t का मान किसी भी समीकरण में रख दो, तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर,
समीकरण 3 में रखने पर। रखो जरा, समीकरण 3 क्या है, s बराबर 3 प्लस का t, 3 प्लस का t, जहां t है वहां 6 आएगा, तो s बराबर आ जाएगा 3 प्लस 6, यानी कि s का मान जो आएगा हमारा वो कितना जाएगा भैया, 9। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया? जल्दी बताएंगे, जिसको समझ में आया एक बार कमेंट कर दो, और जिसको नहीं आया वो भैया पिछली वीडियो देख के आए, उसके बाद ही समझ में आ सकता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे हम 3x माइनस का y बराबर का 3, ये समीकरण 1 है। 9x माइनस का 3y बराबर का 9, ये समीकरण 2 है। सही है, ये तुम घर से ट्राई कर लेना। इससे अगला सवाल देखो, इससे अगले सवाल में क्या दे रखा है, इससे अगला सवाल है 0.2x प्लस 0.3y बराबर का 1.3, इसको लेंगे समीकरण 1, और जाएगा 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, यह आ जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखना इससे पिछला वाला सवाल, मुझे लगता है उस सवाल में कुछ गलती है। ठीक है, ट्राई करेंगे, अगर हो जाएगा तो सही है, नहीं होगा तो वो उसमें गलती है। इस सवाल में देखते हैं क्या है भैया, हर जगह पॉइंट दे रखा है, तो या तो पॉइंट से सोल्व कर लो, उससे भी आसान रहेगा, या फिर मेरे पास एक तरीका और भी है कि पॉइंट हट जाएगा। जिसको पॉइंट से दिक्कत है वो पॉइंट हटा के देख सकता है। तो इस सवाल को 2 मेथड से कर सकते हैं, पहले पॉइंट से ही देख लो, फिर पॉइंट हटा के भी देख लेंगे। करो जरा, तरीका वही रहेगा। क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, यहां लिखेंगे x का मान निकालने पर, x का मान निकालेंगे तो समीकरण है हमारी 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है भाई, यही तो है हमारी समीकरण। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो x का मान चाहिए, तो इसको यहां रहने तो 0.2x, इसको उधर ले जाओ तो ये जाएगा 1.3 माइनस का 0.3y। अब इसको बटे में ले जाओ, 1.3 माइनस के 0.3y बटे, यह आ जाएगा 0.2, इसको समीकरण 3 नाम दे दो। ये हमने x का मान निकाल लिया। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखो जरा, समीकरण 2 कहां है, समीकरण 2 है हमारी 0.4x प्लस का 0.5y बराबर का 2.3। x की जगह ये इतना मान रखना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आ सकती है लेकिन होगा जरूर। सही है, तो 0.4 इसकी गुणा में है, जिसको पॉइंट समझ में आ जाता है वो इसको देख ले, वरना अगला मेथड इसके तुरंत बाद बताऊंगा। ठीक है, अब देखो 0.4 x की जगह रखना है 1.3 माइनस का 0.3y और बटे में आ जाएगा 0.2, ये आ जाएगा हमारा प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसके अंदर गुणा करेंगे, देखो ये भाग में है तो इसको बाहर लिख लो जरा, ये आ जाएगा 0.4 बटे 0.2, यह आ जाएगा 1.3 माइनस 0.3y और ये जाएगा प्लस का 0.5y बराबर का 2.3। सही है भैया, अब इस सवाल को जरा यहाँ देखो, अगर यहाँ देखोगे पॉइंट से पॉइंट उठ जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 बार, 2 के अंदर गुणा कर लो जरा, यही कर लो इतना, तो 13 दूनी 26 होते हैं तो 2.6 आ जाएगा। देखो जिसको पॉइंट से दिक्कत है उसके लिए अगला मेथड अभी बताने वाला हूँ, लेकिन इतना समझ लो कि 2 की जब 13 से गुणा होगी तो 13 दूनी 26, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लग गया माइनस, 3 की जब 2 से होगी तो 6, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लग गया बाई, फिर लिखा है प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 2.6, इनको घटाओ जरा, 0.5 में से 0.6 जा रहा है, बड़ा कौन सा है 0.6, तो माइनस के 0.1 बचेगा, माइनस के 0.1y बराबर में चल रहा है 2.3, बराबर में चल रहा है 2.3, y को उधर लेके जाओ, इसको इधर लो, ये आ जाएगा 2.6 बराबर 6 माइनस 2.3, ये माइनस नहीं है पॉइंट है 2.3,
बराबर में क्या आ जाएगा हमारा 0.1 वाई। इसमें से इसको घटाओ तो ये बच जाएगा 0.3। ठीक है, देखो 6 में से 3 जाएंगे 3, बाकी तो 0 हो जाएगा, 2 में से दोगे तो 0। तो यहाँ हमारा मान आ गया 0.3, किसका आ गया 0.1 वाई। या इसको ऐसे लिख सकते हैं y बराबर 0.1 बटे 0.3 बटे 0.1, दशमलव से दशमलव हट जाएगा और यह आ जाएगा 3। किसी के बटे में अगर 1 हो तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। y का मान कितना आ गया 3। y का मान उठा के कोई सी भी समीकरण में रख दो, हम रखेंगे 3 में। तीसरा स्टेप क्या है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। रखो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है हमारी x बराबर 1.3 माइनस के 0.3 और y का मान है 3, तो रख दो y का मान, और बटे में है इसके 0.2। तो x बराबर यहां से आ गया 1.3 माइनस, इसकी गुणा करो तो कितना आ जाएगा भैया 0.9 और बटे में चल रहा है 0.2। अगर इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यह जाएगा 0.4। तो यह आ जाएगा हमारा 0.2, इससे इसको काटोगे 2 दूनी 4, तो x का मान जो है हमारे पास आ जाएगा 2। ये हमें निकालने थे, y का मान 3, x का मान 2। तरीका एक ही है, कल बताया, बहुत अच्छे समझाया, जिसको समझ में नहीं आ रहा पीछे देख के आओ। ठीक है, तरीका भैया है, समीकरण 1 से x का मान निकालो, समीकरण 2 में रखो और यहां से जो मान आ जाए उसे समीकरण 3 में रख दो, या फिर इन्हीं में से कोई सी एक में रख दो। सही है, किसी को उतारना है उतारो, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है भाई, अब इसके दूसरे तरीके पे चलते हैं कि इसी सवाल को पॉइंट हटा के कैसे कर सकते हैं। यहां से समीकरण ये खत्म करो, बाद में मानेंगे। देखो पहली समीकरण क्या दे रखी है हमें, 0.2x प्लस 0.3 y बराबर 1.3। अगर यहां से मैं पॉइंट हटा दूं तो ये बटे में आ जाएगा, यहां से पॉइंट हटा दूं तो यहाँ एक 0 आ जाएगा, और यहां से भी हटा दूं तो ये एक 0 आ जाएगा। इसके बटे में 10 है, कॉमन लो जरा, तो यह आ जाएगा 1/10। तो यहां से बचेगा 2x, यहां से बचेगा 3y और यहां से बचेगा 13/10। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा 10 है ये इधर भाग में तो गुणा में पहुंच जाएगा, तो यह आ जाएगा 2x प्लस का 3y बराबर 13/10 गुणा 10। ये 10 से 10 कट जाएगा, तो यहां से 2x प्लस 3y बराबर कितना आ जाएगा 13। एक अच्छी खासी समीकरण आ गई, इसको मानो 1। ठीक है, अब इसका दूसरा देखो, दूसरी वाली समीकरण क्या दे रखी है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर का 2.3। इसमें भी ऐसे करो जरा, पॉइंट हटाओ 10 लिखो, पॉइंट हटाओ 10 लिखो, जितने पॉइंट के बाद अंक होते हैं उतने 0 नीचे आते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 4/10 x प्लस ये आ जाएगा हमारा 5/y/10 बराबर 2.3/10। ये 23 हो जाएगा ना, दशमलव हटा के हमने 10 लिख लिया। 1/10 कॉमन है तो कॉमन ले लो, तो यहां से बचेगा हमारा 4x प्लस का 5y और यहां से बचेगा हमारा 23/10। ये 10 इधर भाग में तो गुणा में पहुंच जाएगा, तो यह जाएगा 4x प्लस का 5y बराबर का 23/10, गुणा में 10 जाएगा, 10 को 10 काट देगा, तो 4x प्लस 5y हमारा 23 आ जाएगा। ठीक है, इसको मानेंगे समीकरण 2। और इसके बाद सेम पहले जैसा मेथड करेंगे, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। ठीक है भाई, उतारो किसी को उतारना है तो। ठीक है, यहां तक समझ में आया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, अगर तुम देखोगे तो रूट 2x प्लस अंडर रूट में दे रखा है 3y और बराबर 0, और अगली समीकरण है √3x माइनस √8y और बराबर का 0। ठीक है भाई, इसको समीकरण 1 मानोगे, इसको समीकरण 2 मानोगे। तरीका वही रहेगा क्या, कि समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर निकालो जरा। इससे निकालना है तो √2x यहीं रह जाएगा, ये उधर पहुंच जाएगा उठ के। बराबर में 0 है क्या दोनों के, देखना बराबर में 0 है भैया, तो यहां इसको ले जाओ तो यह जाएगा माइनस के √3y। अगर यहां से x का मान निकालूंगा तो जाएगा √3y बटे √2। ठीक है, ये आ गया x का मान, इसको मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखो जरा
समीकरण 2 क्या है हमारी? समीकरण 2 है हमारी √3x माइनस √8y बराबर का 0। अब जहां पे तुम्हारा x का मान √3y बटे √2 है, ये x की जगह आ जाएगा। x कहाँ है? यहाँ पे। √3 इसके बाहर है, x यहाँ पे है और इसका मान है माइनस के √3y बटे √2 और माइनस में दे रखा है √8y और बराबर में आ जाएगा 0। ये माइनस का उधर जाके प्लस होना आएगा और इस √3 के अंदर गुणा करोगे तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। जब सेम संख्या की अंडर रूट में गुणा होती है तो अंडर रूट हट जाता है, ये बाई आ जाएगा और बटे में चल रहा है √2। इसको उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा प्लस का √8y। ठीक है। अब यहां से अगर तुम बाई का मान निकालोगे तो ये उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा √8 के गुणा अंदर आ जाएगा √2, क्योंकि ये भी तो √2 है तो इसके पास पहुंच जाएगा। ये बाई यहीं पे रहेगा। एक मिनट जरा रुकेंगे। यहां पे हमें x का मान रखना था, हमने रख दिया। अब देखो बाई में सोल्व करना है इसको, तो अंदर गुणा करो, ये आ जाएगा माइनस, इसकी इससे करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 और बाई से करोगे तो बाई बटे में क्या है √2, माइनस में क्या है √8 और बाई और बराबर में क्या है 0। सही है। बाई का मान निकालना है तो इसको यहीं सोल्व करना पड़ेगा, उधर नहीं लेके जाना पड़ेगा। कैसे? देखो, इसके बटे में 1 मान लो, इसका अगर एलसीएम ले लोगे कितना जाएगा √2। अब ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके नीचे √2 है, इसके नीचे नहीं है तो इसकी गुणा हो जाएगी, तो ये आ जाएगा माइनस के √8 के अंदर गुणा आ जाएगा 2। ठीक है। और बाई यहाँ चल ही रहा है और ये आ जाएगा हमारा बराबर का 0। अब ये देखो, ये आ गया हमारा माइनस के 3y, ये माइनस और अंडर रूट में हो जाएगा हमारा 16 और ये आ जाएगा हमारा बाई। अब ये जो √2 है 0 में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0 गुणा √2, ये हो जाएगा हमारा माइनस के 3y और माइनस यहां से 4 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा y और बराबर में चला जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 से गुणा करके ये हो जाएगा माइनस के 7y बराबर का 0। तो यहां से अगर तुम देखोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 0 बटे माइनस के 7। ठीक है। और 0 के बटे में कुछ भी हो तो वो क्या हो जाता है 0, और किसी के बटे में 0 हो तो वो हो जाता है इनफाइनाइट। जैसे 7 के बटे में 0 हो तब भी इनफाइनाइट, किसी भी संख्या के बटे में 0 अनंत हो जाएगा और 0 के बटे में कोई संख्या 0 हो जाएगी, गुणा में भी कोई संख्या 0 हो जाएगी। तो यहां से हमने देखा कि इसका हमारा जो मान निकल गया है वो क्या है 0। अब अगर तुम इसे उठा के x में रख दोगे तो y का मान अगर तुम समीकरण 3 में रखोगे तब भी 0 ही आएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखो जरा, समीकरण 3 क्या है? x बराबर √3y बटे √2। सही है। रखो जरा इसमें, तो जैसे तुम इसमें 0 रखोगे ये 0 हो जाएगा, तो x का मान सीधा क्या आ जाएगा भैया 0। तो दोनों मान इसके क्या होंगे 0। सही है। करा कुछ नहीं है, सेम मेथड है। x का मान निकालो, इसमें रख दो, इसका मान 0 आ गया, उठा के यहाँ रख दो, दूसरे का मान भी 0 आ गया। कुछ सोचने समझने की जरूरत इतनी फालतू है नहीं। ठीक है। अगर तुमने अब तक ये समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी, तो तुमने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, पेपर तुम्हारे सिर पे है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अगला सवाल देखो, छठा। इसमें क्या कह रहा है? छठे सवाल में लिखा हुआ है 3x बटे 2 माइनस का 5y बटे 3 बराबर का माइनस के 2। और देखो ये समीकरण थोड़ी सी किस में है? बटे में है, तो इसको सही से एलसीएम लेके सही कर लो ना। 2 तिया 6, 2 से 3 बार जाएगा, 3 के ऊपर गुणा हो जाएगी तो 9x, 3 से 2 बार जाएगा, 5 की 2 से हो जाएगी 5 दूनी 10 और इधर आ जाएगा माइनस का 2, ये 6 उधर पहुंच जाएगा तो ये आ जाएगा 9x माइनस का 10y बराबर 6 दूनी माइनस का 12। इसको मानो समीकरण 1 बन गई, सही वाली समीकरण। दूसरा क्या है? दूसरा है x बटे 2 प्लस y बटे 2 बराबर में है 13 बटे 6। दूसरी समीकरण हमारी ये है। तो इसमें क्या करेंगे हम? ये x के नीचे 3 है, इसमें क्या करेंगे हम? एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा 6, 3 से ऊपर गुणा हो जाएगी, 2 से ऊपर गुणा हो जाएगी, या तिरछी गुणा देख लेते हैं यहाँ, इसकी इससे है ना, तो ये जाएगा 2x प्लस 3y और बराबर में आ जाएगा 13 बटे 6। 6 से 6 कट जाएगा क्योंकि उधर गुणा में जाता तो कट ही जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 2x प्लस का 3y बराबर का 13। ये आ जाएगी हमारे समीकरण नंबर 2।
इतनी बात समझ में आई। समीकरण 1 और समीकरण 2 वैसी सॉल्विंग जैसे अभी कराई। यहाँ से x का मान निकालो, इसमें रख दो, इससे y का मान आएगा, उठा के इसमें रख दो, चाहे तीसरी समीकरण में रख दो, मर्जी तुम्हारी है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है 2x प्लस का 3y बराबर का 11 और दूसरी समीकरण है 2x माइनस का 4y बराबर के माइनस के 24। इतना दे रखा है भाई। एक को समीकरण 1 मानो, दूसरे को दूसरी मानो, और इसमें एक चीज और पूछ रहा है तुमसे, एक और समीकरण तुम्हें लिख के दी है y बराबर mx प्लस 3, mx प्लस 3, और कह रहा है तो m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान तब निकाल सकते हैं जब इस हमें x और y पता चल जाए। x और y हम यहां से निकाल सकते हैं, किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। लिख दो, ये लाइन लिखनी होती है, अगर मैंने नहीं लिखी हो तो तुम लिखोगे हर सवाल में। प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि कहती है समीकरण 1 से x का मान निकालो। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान निकालने पर। निकालो जरा, तो यह आ जाएगा 2x, ये 3y उधर पहुंच जाएगा तो 11 माइनस का 3y। यहां से x का मान निकालोगे 11 माइनस का 3y बटे 2, इसको मानोगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, उठा के किस में रखोगे? समीकरण 2 में। तो यहां से लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ रही है? यहां तक सबको समझ में आया? इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारी समीकरण नंबर 2 है, इसमें उठा के x का मान रखेंगे, तो जहां पे x है वहीं पे तो रखा जाएगा। तो x का मान जो है क्या है भैया, x का मान हमारा 2 की गुणा में है जो भी है। ठीक है, तो यहां उठा के अगर तुम इसको रखोगे, क्या हो गया भाई? ठीक है, तो 2 तो इसकी गुणा में ही रहेगा, फिर भी x का मान कितना आ जाएगा? 11 माइनस का 3y, और बटे में क्या आ जाएगा हमारा 2, और माइनस के 4y हमारा इधर चल रहा है, और ये हमारा माइनस के 24 है। यहां तक आया समझ? अब यहां से देखो, ये 2 भाग में गुणा में कट जाएगा, तो यहां से बचेगा हमारे 11 माइनस के 3y, और यहां से माइनस का 4y, और यहां से माइनस का 24। इतनी बात समझ में आई? देखो अब इसको इधर लिख लो। देखो ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये 7y हो जाएगा। तो 11 माइनस का 7y, और बराबर में आ जाएगा माइनस का 24। अब इस 24 को उधर लेकर आओ, इस 7 को उधर पहुंचाओ, तो ये जाएगा 11 प्लस का 24 बराबर का 7y, या इसको ऐसे लिख दो 7y, इनको जोड़ लो, 4 और 1 5, 2 और 1 3, और 7 पंजे 35। तो y का मान कितना आ जाएगा तुम्हारा? 5। y का मान उठा के समीकरण 3 में रख दो, तो हम यहां से लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में रखोगे यहाँ पे, तो यह आ जाएगा x बराबर 11 माइनस का 3, और y की जगह रख दोगे 5, और बटे में क्या है? 2। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा? y का मान कितना आ जाएगा? x का मान, y का तो रख दिया, 5 या 15, तो ये जाएगा 11 माइनस 15 बटे 2, तो ये बराबर में आ जाएगा माइनस का 4 बटे 2, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ जाएगा भाई तुम्हारा? 2। अब तुम ये वाले मान दोनों इसमें उठा के रख दो, किसमें? तुम्हारी समीकरण है y बराबर mx प्लस का 3। y का मान जो तुम्हारा आया है, ये माइनस का 2 आएगा ना, तो y का जो तुम्हारा मान है वो 5 है, तो यहाँ 5 रखोगे, यहाँ m की गुणा में माइनस का 2 रखोगे, और ये तुम्हारा प्लस 3 है। ये प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो ये बचेगा 5 में से 3, और ये हो जाएगा माइनस का 2m। ठीक है, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और इधर पहले से माइनस का 2m है, 2 से 2 एक बार चला जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, तो इसको या करके लिख देना, या m बराबर माइनस का 1, और यही हमें इस सवाल में निकालना था। ठीक है, उतारो जरा।
अगर ये सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं तो पिछली वीडियो देखोगे, तुम्हारी सब समझ में आएगा। सेम एक ही मेथड से सारे सवाल हो रहे हैं। सही है, बाकी इसको उतारो, स्क्रीनशॉट लो, कमेंट में बताओ जैसा भी तुम्हें लगा क्लास। और अगर मजा आया हो, अच्छी लगी हो, तो एक बार लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने दोस्त को। सही है, बाकी पढ़ो मेहनत लगा के, मिलते हैं अगली क्लास में।